हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो दोस्तों आई होप आप लोगों का दिवाली का त्योहार पूरी अच्छी तरीके से मना होगा। वापस आप लोग जुट जाइए पढ़ाई में। 3-4 दिन का आप लोगों ने काफी अच्छा रेस्ट लिया। अब आप लोग की क्लासेज बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट हो रही है, डेली दोपहर 1 बजे। ठीक है, तो देखो बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं। मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों को क्या करना है। इस चीज के अलावा कुछ और फॉलो करना है क्या? कुछ भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़िए। आपको क्लास के बाद में पीडीएफ मिलती है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आपका पूरा चैप्टर हो जाए उसका टेस्ट जरूर लगाए। टेस्ट से आप लोगों को एग्जैक्टली सब कुछ पता पड़ जाएगा कि कितनी चीजें आपको आ रही है, कितनी चीजें गलत हो रही है। समझ में आ गई दोस्तों बात को? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोगों को पता है पिछला हमारा जो टॉपिक था वो था रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र के बारे में। हमारे मानव नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। हमारा मानव नेत्र कार्य किस प्रकार करता है ये भी हम लोग समझेंगे। चलिए दोस्तों, मानव नेत्र स्टार्ट। फर्स्ट लाइव क्लास है। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, सर बहुत बढ़िया कंटेंट लगा मेरे को, थैंक यू सो मच, है ना। चलिए सब मजा आ जाएगा आपको, सब मुझ पे छोड़ दो, बस आप लोग पढ़ाई करो। देखो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, जो ये ह्यूमन आई है ना वो क्या है। जो अगर बात करें मानव नेत्र की बात करें, वो एक सेंसरी ऑर्गन है। सर मैंने ऑर्गन तो सुना है यानी अंग तो सुना है, जैसे हाथ भी एक अंग है, पैर भी एक अंग है, नाक भी एक अंग है, लेकिन सर सेंसरी ऑर्गन्स किसको बोलते हैं? दोस्तों ऐसा ऑर्गन जो किसी ना किसी चीज का सेंस करता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन। जैसे आप लोग मुझे बताइए, हमारी स्किन किसी का सेंस करती है क्या? बिल्कुल। अगर मैं आपकी स्किन पे टच करूं तो आपको सेंस हो जाएगा ना। तो वो सेंस किसकी वजह से हो पाया है? टच का, स्किन की वजह से। तो दोस्तों जो स्किन होती है आपकी त्वचा, वो भी एक सेंसरी ऑर्गन है क्योंकि उससे टच का सेंस होता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं क्या आपका ईयर यानी कान एक सेंसरी ऑर्गन है क्या? आप लोग बोलेंगे जी सर है। मैंने बोला क्यों? क्योंकि सर ये साउंड का सेंस करता है। समझ में आ गई? क्या नोज आपकी सेंसरी ऑर्गन है क्या? बिल्कुल। ये किस चीज का सेंस करता है? ये स्मेल का सेंस करता है। दोस्तों क्या आपकी जो टंग है वो भी एक सेंसरी ऑर्गन है क्या? बिल्कुल। आपकी जो टंग होती है, जीभ, ये किस चीज का सेंस करता है? ये टेस्ट का सेंस करता है। वैसे ही दोस्तों जो हमारी आई है ये किस चीज को सेंस करता है? लाइट को, प्रकाश को जो सेंस करता है ना वो हमारी आंख 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 करती है। तो हमारा ह्यूमन आई भी क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है। हमारे पास में टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा नाम बताइए। एक तो हो गई नाक, एक हो गई आंख, एक हो गए दोस्तों कान, एक हो गई आपकी टंग और एक हो गई स्किन। उन्हीं में से एक आपका कौन सा हो जाएगा? ह्यूमन आई, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आ गई बात को? चले आगे आ जाइए, आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों, ह्यूमन आई जो हमारी होती है ना वो कुछ इस प्रकार की होती है। जब आप लोग इसको सामने से देखते हो तो आपको लोगों को लगता है ऐसी होगी, बट आप लोग जब इसको पूरा देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि देखो हम लोगों को बस केवल यहां से नजर आता है, लेकिन जब आप लोग उसको पीछे से कभी आंख को बाहर निकाल के देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है हमारी आंख का। हम लोगों को कहां से दिखती है? बस केवल यहां से दिखती है, बट जब आप लोग कभी साइड से देखोगे ना तो कुछ ऐसी आप लोगों को नजर आएगी। ये एक बॉल यानी एक दोस्तों गेंद की आकृति की होती है, बॉल की आकृति की होती है। ठीक है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये हमारी ह्यूमन आई है। मैं अभी एक खुद का डायग्राम बनाता हूं जिससे आप लोगों को चीज समझ में आए। देखो दोस्तों, अगर आप लोग सर ये एएलपी के लिए सफिशिएंट है क्या? आप लोगों को कहीं पर कुछ भी नहीं पढ़ना है, चाहे एएलपी हो, आरपीएफ हो, कहीं पर भी साइंस आए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप लोग चीजों को समझिए प्लीज। ठीक है, आइए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आंख को जब आप लोग सामने से देखोगे तो आपको अलग प्रकार से नजर आएगी, लेकिन जब आप लोग साइड में से देखोगे ना, यहां से देखोगे तो आपको कैसी नजर आएगी, मैं वो आप लोगों को कुछ फोटो बनाने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, हमारी जो आई होती है ना, आई होती है, मैंने जैसा कि बताया है वो एक बॉल के शेप में होती है। कैसे होती है? एक बॉल के शेप में होती है। ठीक है दोस्तों, इस बॉल का कुछ उभरा हुआ पार्ट नजर आ रहा है आपको? उभरा हुआ पार्ट जब हम लोग सामने से देखते हैं ना तो सबसे पहले जो पार्ट आपको नजर आएगा ना वो यही वाला होगा। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं।
अभी बात हमको कॉर्निया के बारे में नहीं समझना, अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो बॉल होती है ना, इसमें जो सबसे बाहर वाली, एक्चुअली में इसमें 3 लेयर होती है, जैसे ये हो गया, फिर इसके अंदर एक और लेयर होती है, फिर उसके अंदर एक और लेयर होती है, समझ गए? सेम जैसे यहां पर है ना, जैसे मान लो सबसे भारी लेयर है, इसके अंदर एक और लेयर होती है, इसके अंदर फिर नीचे एक और लेयर होती है, तो ये 3 लेयर होती है हमारे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर मुझे बताओ कैसे, तो अब आप लोग इस वीडियो में देखो दोस्तों, आपको 3 लेयर नजर आ रही है क्या? देखो, एक तो ये वाली, एक ये रेड वाली और एक येलो वाली नजर आ रही है क्या? बताओ बताओ दोस्तों, देखो एक तो ये वाली येलो वाली, एक ये वाली और एक वाली, क्या आपको 3 लेयर नजर आ रही है क्या? तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं, जो हमारी ह्यूमन आई का बॉल होती है ना, इसमें क्या होती है? 3 लेयर होती है। आप लोग केवल समझिए दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने यहां पर कुछ चीज बनाई है। सर ये चीज क्या है? देखिए, जब भी आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को देखोगे तो उसकी इमेज बनेगी। दोस्तों ये जो मैसेज होते हैं, आपकी आंख ने क्या देखा, ये मैसेज यहां से आपके कहां पर जाते हैं? ब्रेन के पास में जाते हैं। तो कुछ मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया कि हमारी आंख में कुछ किस टाइप की चीजें होती है। तो आइए मैं आप लोगों को एग्जैक्ट डायग्राम बताता हूं। हमारी ह्यूमन आई का एग्जैक्ट डायग्राम ये है। अभी हम लोग हाथ से भी बनाएंगे, टेंशन ना ले, ठीक है? एएलपी का लेवल कैसा होता है दोस्तों, जैसा पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही होता है। देखो इधर देखो दोस्तों, अगर आप लोग इस साइड ऐसे देखोगे, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आप लोग आई को यहां से देख रहे हो ना, अगर आप लोग यहां से देखते तो इसको तो मैं बोलता फ्रंट व्यू, आप सामने से देख रहे हो। अगर आप लोग साइड में से देखोगे तो आपकी आंख कैसी नजर आएगी दोस्तों? ऐसी नजर आएगी। समझ में आ गई बात को? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये हमारी आई का एक उभरा हुआ पार्ट आपको नजर आ रहा है कि ये वाला, अगर ये पार्ट उभरा हुआ नहीं होता, हमारी आंख कुछ ऐसे होती, कुछ ऐसे होती। बट आप लोग यहां पर एक चीज देख पा रहे हो, हमारी जो आई है उसका शेप कैसा है? उसका शेप ये थोड़ा सा बाहर की ओर निकल रहा है। निकल रहा है क्या? तो दोस्तों हमारी आंख का ये जो उभरा हुआ भाग है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, आपने लेंस के बारे में पढ़ा है क्या? बिल्कुल दोस्तों, हमारी आंख के अंदर भी क्या होता है? एक लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेंस पाया जाता है। दोस्तों क्या आप लोग मुझे बता सकते हो लेंस कौन सा है? ये देखो ऐसा कुछ करके लेंस है हमारे, तो आप लोगों को पता है सर, ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है, उसे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो हमारी आई में भी जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हमारा जो लेंस होता है और ये जो कॉर्निया है, इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है। इधर एक लिक्विड भरा होता है जिसे आप लोग बोलते हो एक्विसिस ह्यूमर, शॉर्ट में भी मैं AH लिख देता हूं। इसको आप लोग जलीय द्रव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की दोस्तों ये जो आई की बॉल है, मैंने आपको बताया कि इसमें कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है दोस्तों। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है ना, बिल्कुल निचले वाली, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बताएंगे क्या सर? रेटिना बोलते हैं, और हिंदी में आप लोग इसे दृष्टि पटल भी बोलते हैं। तो ये जो रेटिना है ना, रेटिना और लेंस, यहां पर भी दोस्तों एक लिक्विड भरा होता है जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं, और हिंदी में आप लोग इसे क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव बोलते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हमारी आंख का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गई दोस्तों? अच्छी लग रही है क्लास? प्लीज थम्स अप करके बताइए। देखो मैं आपको हमेशा से, मैं हर बैच में बोलता हूं, आप लोग कमेंट करते रहोगे फालतू के, मैं भी कमेंट करता रहूंगा, बस उसी में वेस्ट हो जाएगा। जिंदगी में जो चीज काम आएगी वो आपका कंटेंट आएगा। तो इधर ध्यान लगाओ, आप फालतू की बातें मत करो। सर ये हो जाएगा क्या? जो बच्चे आके पूछते हैं ना, सर इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? जीवन में वो कभी सिलेक्शन ले ही नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान इसी में हो जाता है, यार क्या पढ़ूं क्या नहीं। आपको मैंने जब बोल दिया साइंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे हो। सेम ग्रुप डी में भी देख लो, हर एक क्वेश्चन मेरी क्लास से आया है।
वो मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, उन बच्चों को दे रहा हूं जिन्होंने क्लास को अच्छे से पढ़ा है। समझ में आ गई बात को? आ जाओ। तो अब मैं आप लोगों को खुद का डायग्राम बना के बता देता हूं। ये तो भैया नेट वाले डायग्राम हो गए जो आपको गूगल में मिल जाएंगे। खुद का डायग्राम बनाते हैं जिससे हमको और अच्छे से समझ में आए। तो ह्यूमन आई, जैसे मान लो मैं इस साइड देख रहा हूं, अगर आप लोग साइड में से देखोगे तो कैसा आप लोगों को डायग्राम नजर आएगा, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों ये उभरा हुआ पार्ट, और ये कुछ आपकी हो गई ह्यूमन आई की बॉल। देखो भैया मुझे भी डायग्राम बनाने आते हैं, ऐसे मत समझो आप, ठीक है? आ जाओ। तो ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसे आप लोग क्या बोलोगे? क्या बोलोगे सर? मैं इसे बोलूंगा कॉर्निया। क्या बोलूंगा? कॉर्निया बोलूंगा। बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसे कॉर्निया बोलोगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो ये सरफेस है ना, ये तो इसमें एक्चुअली 3 लेयर होती है। सबसे भारी वाली सरफेस, इसके अंदर एक और होती है, फिर उसके अंदर दोस्तों एक और होती है। ये कुछ 3 लेयर होती है इसमें। तो सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है इसे आप लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। अगर आप लोगों से पूछे इस स्क्लेरा की क्या क्या विशेषता है, तो सबसे पहली विशेषता क्या है? ये नॉन ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है? नॉन ट्रांसपेरेंट। हिंदी में आप लोग बोलेंगे अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। दूसरी ये विशेषता क्या है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। इसका कार्य क्या है? अगर मैं पूछूं इसका कार्य, तो ये प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन यानी यह सुरक्षा देता है। समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, एक चीज और समझिएगा। जो दूसरे नंबर की लेयर है, दूसरे नंबर की है ना, इसको मैं बोल देता हूं पहली लेयर। पहली लेयर। जो दूसरे नंबर की जो लेयर है, दूसरे नंबर की जो सेकंड वाली है, उसे हम लोग बोलेंगे इनर स्क्लेरा, आंतरिक स्क्लेरा, इनर स्क्लेरा। और या फिर इसको हम लोग कोरोइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कोरोइड के नाम से भी जानते हैं। और जो सबसे अंदर वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो सबसे अंदर वाली है इसे आप लोग बोलते हैं रेटिना, और हिंदी में आप लोग इसे क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल आप लोग इसे बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए हमारी आई के अंदर एक लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। अब ये लेंस कहीं बीच में फंसा हुआ तो है नहीं, इसको कोई ना कोई पकड़ के तो रखेगा। ऐसे थोड़ी लेंस कभी इधर आ जाएगा कभी इधर। तो इसको अपनी जगह पर मेंटेन रखने के लिए ऊपर और नीचे क्या होती है? कुछ मसल्स होती है, कुछ मांसपेशियां होती है जो इस लेंस को यहां पर बांधे रखती है। इन मसल्स का नाम क्या है? कौन मुझे बताएगा? कोई मुझे बता सकता है? बिल्कुल सर बता सकते हैं। इन मसल्स का नाम होता है सिलेरी मसल्स। क्या नाम होता है? सिलेरी मसल्स, और हिंदी में सिलेरी मांसपेशी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मांसपेशी होती है ना, ये इस लेंस को कंप्रेस भी कर सकती है और इलोंगेट भी। कैसे सर? दोस्तों जब ये मसल्स ऊपर नीचे से प्रेशर लगाएगी तो ये ऐसे पिचक जाएगा, ये पतला हो जाएगा। जब ऊपर नीचे से इसको खींचेगी तो लेंस आपका ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये मसल्स इस लेंस को कंप्रेस क्यों कर रही है या इलोंगेट क्यों कर रही है? अभी इसके पीछे आप लोगों को रीजन समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है, कुछ बच्चे यहां पर सिलेक्शन लेने के लिए आए। एक बच्चा देखो सर मानव नेत्र बायो में भी पढ़ा देना, कि सर ये सेम टॉपिक उधर भी पढ़ाना। हाँ तो तभी तो सिलेक्शन नहीं होता तुम्हारा। एक चीज को जब 10 जगह पढ़ोगे, यहां पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कैसे डाउट पूछते हो। कोई ढंग का डाउट पूछे तो समझ में आए, पढ़ लो इधर, चाहे बायो में भी पढ़ा देना। पढ़ लो इधर, पढ़ लो। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी देखो इधर। अब मेरे प्यारे दोस्तों होता क्या है, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने कभी भी किसी मानव का नेत्र देखा होगा तो आपको काले कलर का डॉट नजर आता होगा। आपको भी देखो अपने, चाहे आप लोग मिरर में जाके देख लो, काले कलर का डॉट नजर आ रहा होगा। तो जब आप लोग सामने से देखते हो ना, तो क्या आपको एक काले कलर का डॉट नजर आता है क्या? बताओ दोस्तों, इस काले कलर का जो डॉट है, एक बॉल है छोटी सी चिन्नू सी, इसे ही आप लोग बोलते हैं प्यूपिल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? पुतली। समझ में आ गई बात को? प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। और ये जो काले कलर का डॉट है, प्यूपिल है, इसके चारों ओर का जो रीजन है ना, इसके चारों ओर का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, इसके चारों ओर का जो रीजन है ना, इसे आप लोग बोलते हैं आइरिस।
क्या बोलते हैं, आइरिस, और हिंदी में परितालिका। ठीक है, अब आप लोग जब साइड व्यू में देखेंगे तो ये आपको कैसे नजर आएंगे, फ्रंट में तो सर ऐसे नजर आते हैं। तो देखो, तो ये वाला तो हो गया आप लोगों का, ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं ना, येलो कलर से जो मैंने बनाया है, ये तो हो गया आइरिस, और इसके बीच में जो गैप रह गया ना, वो आपका क्या बन जाएगा, प्यूपिल बन जाएगा। देखो इसके बीच में जो गैप रह गया ना, देखो ये गैप दिख रहा है ना, गैप ये, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्यूपिल बन जाएगा, यानी पुतली बन जाएगा। तो जो भी आप लोगों के मानव नेत्र के अंदर प्रकाश जाता है, लाइट जाता है, वो कहां से जाता है, इस प्यूपिल के अंदर से ही जाता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जो प्यूपिल है ना, इसका साइज ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आप मुझे बताइए, जब प्यूपिल का साइज, मैं सेम कलर यूज कर लेता हूं, टेंशन ना ले, आप मुझे बताइए जब प्यूपिल का साइज ज्यादा होगा तब क्या होगा। ये मैंने कंडीशन बना दी, ये आपके चारों ओर आइरिस वाला, यहां पर आप लोग देख रहे हो प्यूपिल का साइज कम है, यहां पर प्यूपिल का साइज ज्यादा है। तो बताओ यहां पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप लोग बोलोगे कि सर आप ही ने तो बताया कि जब प्यूपिल का साइज, या आप ही तो बताया कि जो भी अंदर मानव नेत्र के अंदर जो प्रकाश एंटर करेगा वो इस प्यूपिल से करेगा। तो सर अगर इस प्यूपिल का साइज ज्यादा होगा तो लाइट अंदर ज्यादा एंटर करेगी। तो आप मुझे बताइए प्यूपिल का साइज बड़ा कब होगा, छोटा कम होगा। आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जब आप लोग मान लीजिए ऊपर छत पे खड़े हो, चारों ओर बहुत ज्यादा उजाला है, तो उस समय प्यूपिल का साइज ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो आपको पता है प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में है, अगर प्यूपिल का साइज कम भी होगा तब भी प्रकाश अंदर एंटर कर जाएगा और हम लोगों को कोई भी वस्तु आसानी से दिख जाएगी। तो जब आप लोग उजाले में होते हो तब प्यूपिल का साइज क्या होता है, छोटा होता है। दोस्तों जब आप लोग मूवी हॉल के अंदर जाओगे तब आप लोग मुझे बताइए प्यूपिल का साइज कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सर मूवी हॉल में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, बहुत कम प्रकाश होता है, तो हम चाहते हैं प्यूपिल का साइज ज्यादा हो, जिससे जो भी प्रकाश हो वो आसानी से एंटर कर जाए, जिससे हमको कोई भी वस्तु आसानी से दिख जाए। बट होता क्या है दोस्तों, प्यूपिल का साइज बड़े से छोटा होने में, छोटे से बड़ा होने में ऐसे नहीं बिल्कुल चुटकी में हो जाएगा, उसमें कुछ समय लगता है, 2-3 सेकंड का समय लगता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब आप लोग किसी मूवी हॉल में अंदर जाते हो तो आपको एकदम से कुछ दिखता नहीं है, फिर 2-3 मिनट में 2-3 सेकंड के बाद में आपको चीजें दिखना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जब आप लोग बाहर थे आपके प्यूपिल का साइज कम था, जैसे ही आप लोग अंदर गए अभी भी कम है। अब देखो चारों ओर बहुत अंधेरा है, प्रकाश बहुत कम है, तो उस प्यूपिल में ज्यादा प्रकाश घुस नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपको कोई वस्तु दिख नहीं पाएगी। तो जब धीरे धीरे प्यूपिल का साइज आपका बड़ा होगा तब आपके मानव नेत्र के अंदर प्रकाश घुसेगा और आप लोगों को चीजें साफ दिखना शुरू होगी। इसका जस्ट मैं उल्टा बताऊं, जब आप लोग मूवी हॉल से बाहर आते हैं तो क्या होता है, बताइए ना दोस्तों क्या होता है। सर मूवी हॉल से जब बाहर आते हैं तो आपकी आंखों में क्या इरिटेशन, कुछ बर्निंग या कुछ जलन होती है क्या? बिल्कुल होती है। ऐसा क्यों होता है, समझिए मेरी बात को। क्योंकि जब आप लोग मूवी हॉल से बाहर आए आपकी पुतली का साइज क्या था अंदर, जब आप मूवी हॉल के अंदर बैठे थे ज्यादा था, तो जैसे ही आप लोग बाहर आए अभी भी ज्यादा ही है, तो बहुत ज्यादा प्रकाश एकदम से अंदर एंटर करेगा तो आपकी आंखों में इरिटेशन होगी, बर्निंग होगी, जलन होगी। फिर 1-2 सेकंड में आपकी पुतली का साइज कम होगा, फिर मानव नेत्र में आपका प्रकाश थोड़ा कम जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मल आप लोगों को रिलैक्सेशन होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई यार? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आ जाओ। मैंने आपको इधर एक चीज बताई कि यार यहां पर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, विट्रेसिस ह्यूमर यानी काचाभ द्रव। यहां पर जो एक लिक्विड होता है इसे आप लोग बोलते हैं एक्विसिस ह्यूमर यानी जलीय द्रव। अब बात आती है कि सर कोई वस्तु हमको कैसे नजर आती है। जैसे मान लेते हैं आपने, है ना, अपने सामने एक पेन रख दिया, एक वस्तु रख दी, कोई भी वस्तु रख दी, ठीक है। तो दोस्तों जब उस वस्तु से प्रकाश की किरणें अंदर आती है ना, प्यूपिल के थ्रू आएगी प्रकाश की किरणें, ऐसे ही तो आएगी, है ना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं, इधर थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं। ऐसे मान लो दोस्तों प्रकाश की किरण आ रही है ना, ऐसे बनाता हूं मैं, ठीक है। तो जब भी किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस में, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूं मैं जिससे आपको साफ दिखे, है ना। जैसे मान लो कोई कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस में क्या आ रही है, किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है। दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को कन्वर्ट करता है। तो ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा।
यार डायग्राम क्यों नहीं बन रहा, ये प्रकाश किरणों को कन्वर्ट करेगा। तो ये प्रकाश किरणें कन्वर्ट होने के बाद में जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी। तो मिलती कहां पर है, जल्दी से बताओ मिलती कहां पर है दोस्तों? मिलती है ये रेटिना पर। तो अगर आप लोगों से पूछे जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है, और दोस्तों क्या ये सही में मिल रही है क्या? बिल्कुल। तो इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है। रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी होती है। अब आप लोग बोलेंगे नहीं सर, अगर मैं किसी पेन को सीधा रखता हूं तो मुझे तो सीधी ही नजर आती है, आप बोल रहे हो उल्टी नजर आती है। दोस्तों एक्चुअली इमेज उल्टी बनती है, बट यहां से जो ब्रेन के पास में सिग्नल जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से जाते हैं कि ब्रेन उसको सीधा रीड करता है। क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आ गई बात को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये ऊपर और नीचे जो सिलेरी मसल्स है उसका काम क्या है? आ जाओ दोस्तों, एक चीज मुझे बताइए, मैं आपको छोटी चीज बोल रहा हूं कि ये कोई एक बक्सा है 2 किलोग्राम का, ठीक है, इसको आपको यहां पर लेके जाना है, ठीक है, आपने फोर्स लगाया, जन 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 लेके आप लोग यहां पर ले गए, ठीक है। अब मैंने बोला कोई दूसरा बक्सा है 4 किलोग्राम का, आपको वहां पर लेके जाना है, तो क्या आप लोग बोलोगे कि नहीं मैं तो 2 किलोग्राम को ही लेके जा सकता हूं, 4 किलोग्राम को नहीं लेके जा सकता, थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को यहां पर ला सकते हो ना? बिल्कुल ला सकते हो। तो आपको इमेज बनानी कहां पर है? रेटिना पर बनानी है। तो कई बार क्या होता है, वस्तु दोस्तों ऐसा तो है नहीं सारी वस्तु पास में रखते हो, कोई दूर है, कोई बहुत दूर है, कोई पास में है, कोई पहाड़ को देख रहे हो। तो होता क्या है, जो सिलेरी मसल्स होती है ना, इस लेंस को इस प्रकार से कंप्रेस या एलोंगेट करती है जिससे ये प्रकाश किरणें यहां पर मिल जाए, यानी इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बन जाए। ठीक है सर, मेरा 3 ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, मुझे एलपी ट्रेड टेस्ट में क्या ब्रांच चूज करना होगा? दोस्तों जब आपके फॉर्म आएंगे ना, तब आप लोगों के वहां पर आएगी कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है, तब मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। अभी आप परेशान मत होइए ना, अभी आप लोग केवल सीबीटी 1 पे ध्यान दो, जनरल साइंस पे। दोस्तों इतनी सी बात क्लियर है, सब समझ में आया? चले आगे, आगे बात समझ में? तो आ जाइए, अब एक एक पार्ट के बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉर्निया की। देखो ये रहा कॉर्निया। कॉर्निया कौन सा है? मानव नेत्र का जो ये उभार वाला पार्ट है, ये है कॉर्निया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जो कॉर्निया होता है वो एक पारदर्शी भाग होता है, यानी ट्रांसपेरेंट भाग होता है। जैसे भाई ट्रांसपेरेंट है, जब भी तो इसके अंदर से प्रकाश अंदर एंटर करा, समझ में आ गया? तो कॉर्निया के बारे में आप लोगों को बस ये वाली चीज ध्यान रखना है। और दोस्तों ये क्या कर रहा है? आइरिस और प्यूपिल को कवर कर रहा है। आप इधर देखोगे ना, देखो इधर देखो, आप इधर देखो, ये जो आपका कॉर्निया है इसके बाद ही तो है आपका आइरिस और प्यूपिल। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि कॉर्निया क्या कर रहा है? इस आइरिस और प्यूपिल को कवर कर रहा है। कोई भी डायरेक्ट चीज जाके आइरिस, आपके कोई आंख में कोई ऐसे मार दिया ना, तो ऐसा नहीं है आइरिस और प्यूपिल पे चोट लग जाएगी, इसके आगे जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना कॉर्निया, इस पे जाके लगेगी वो चोट। समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो कॉर्निया है ना, कुछ रिफ्रैक्शन यानी कुछ अपवर्तन इससे भी होता है। जैसे भी लेंस तो अपवर्तन करते ही है, कॉन्वेक्स लेंस भी करता है, उत्तल लेंस भी करता है, और कॉनकेव भी करता है। कितना ज्यादा अपवर्तन कर रहे हैं वो आप लोग उसकी पावर से निकाल सकते हो। तो मैं आपको बस ये बोलना जा रहा हूं दोस्तों, कॉर्निया भी कुछ रिफ्रैक्शन करता है, अपवर्तन करता है। तो कभी आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो कॉर्निया है इसकी रिफ्रैक्टिंग पावर कितनी होती है, इसकी अपवर्तक शक्ति कितनी है, तो इसकी अपवर्तक शक्ति याद रखिएगा 43 डायोप्टर के आसपास होती है। ठीक है, जस्ट ये एक फैक्ट है जो आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है सर, कुछ तो समझ में आता है और कुछ नहीं। तो राहुल जी आपकी टेंशन नहीं है, हर स्टूडेंट के साथ में, जब मैं भी था तो ऐसे थोड़ी कि मुझे 100% समझ में आ जाता था। तो जो चीज समझ में नहीं आ रही उसका क्या करना है, बस एक बार की जगह 2 बार पढ़ना है या 3 बार पढ़ना है, बट पढ़ना सब कुछ है ना। आपको भी दोस्तों जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, हो सकता है आपको मानव नेत्र समझ में आ गया हो, अगला चैप्टर नहीं आया हो। तो देखो सब चैप्टर आप लोगों के इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पर हार्ड लगता है कोई टॉपिक या किसी चीज को, उसको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, तो उसको भी अपने पाले में ले लो। जैसे आपने कुछ सिंपल टॉपिक को ले लिया, उनको भी ले लो। स्टूडेंट दिक्कत प्रॉब्लम क्या करते हैं, मैं आप लोग गलती क्या करते हैं, उनको जो चीजें समझ में आती है तो ठीक है, जो चीज नहीं आती है उसको छोड़ देते हैं।
तो वहीं पर वो अपने सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। आपको सब कुछ पढ़ना है और ये आपकी दिक्कत नहीं, सभी की दिक्कत होती है। और ये इट्स ऑब्वियस थिंग कि यार कोई चीज आपको हार्ड लग रही है तो जो चीज आपको हार्ड लग रही है उसको थोड़ा 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, क्या दिक्कत है? समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा, हम लोग बोलते हैं ना कि यार इस व्यक्ति ने अपनी आई डोनेट कर दी, बोलते हैं ना, सुना है आपने? ये किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उससे पहले लिख के जाता है कि यार मेरे नेत्र दान कर दी जाए। या फिर आप लोगों ने बोला होगा, हम बोलते हैं ना इस व्यक्ति की आंख खराब हो गई। तो जब भी हम लोग बोलते हैं आंख खराब हो गई, बेसिकली कौन सा पार्ट खराब होता है? वो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है ना, कॉर्निया, वो खराब होता है। तो जब भी आई ट्रांसप्लांट होगा या जब भी कोई व्यक्ति आई डोनेट करता है, वो कौन से पार्ट को डोनेट करता है? वो अपने कॉर्निया को डोनेट करता है। ध्यान रखिएगा, व्हेन समवन रिसीव्स एन आई ट्रांसप्लांट, है ना, जब कोई व्यक्ति आई ट्रांसप्लांट कराता है या जब कोई व्यक्ति आई डोनेट करता है तो ध्यान रखिएगा उसका कौन सा भाग डोनेट किया जाता है? कॉर्निया डोनेट करा जाता है। आप लोग ये ना सोचे पूरी की पूरी आंख डोनेट करी जाती है। चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस मैंने आप लोगों को बता दिया, एक कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। समझ में आ गई बात को? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये किसका बना होता है, तो दोस्तों ये कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन का बना होता है। जैसे भाई हमारी बॉडी में हर जगह आपको प्रोटीन मिल जाएगा, त्वचा को तोड़ोगे यहाँ पर भी प्रोटीन है, नाखून में भी प्रोटीन है, बालों में भी है, हड्डियों में भी है। सिमिलरली दोस्तों इसमें भी कुछ प्रोटीन्स आप लोगों के पाए जाते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए ये लेंस किस प्रकार की इमेज बनाता है ना, तो आप लोगों को पता है दोस्तों ये जो नेत्र है, ये सॉरी हमारी आंख के अंदर जो लेंस है ये कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और दोस्तों यहां से ब्रेन में देखो ये बल्ब आपको दिख रहा है उल्टा, जैसे कोई बल्ब रखा आपने अपनी आंखों के सामने तो उसकी इमेज कैसे बनी? उल्टी बनी ना। अरे दोस्तों देख रहे हो क्या आप लोग? इमेज उल्टी बनी है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ब्रेन में सिग्नल कुछ इस प्रकार से जाता है कि ब्रेन उसको सीधा रीड करता है। तो देखो ब्रेन आप इसका सीधा वो करेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जैसे आप लोगों को पता है जब आप लोगों ने कोई फोटो वोटो खींचते हो तो कैमरे में वो चेंज करते हो ना आप, या कभी आपने डीएसएलआर यूज करा वो चेंज करते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो फोकल लेंथ चेंज करते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर फोकल लेंथ क्या होती है, मुझे ये समझाओ। अरे लेंस में लेंस पूरा पढ़ा दिया, उसके बावजूद अगर ऐसे डाउट आ रहा है तो गलत बात है। देखो जैसे मानो ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, ये प्रकाश किरणों को मान लो यहां पर कन्वर्ट कर रहा है, तो ये हो गया इसका फोकस पॉइंट। ये हो जाएगा लेंस से इस फोकस के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकल लेंथ। कोई कोई लेंस ऐसा हो सकता है दोस्तों जो बहुत पास में ही कन्वर्ट कर दे, तो यहां पर ये फोकस बन जाएगा, लेंस और फोकस के बीच की दूरी हो जाएगी फोकल लेंथ। समझ में आ गई बात को? तो यार जब आप लोग कैमरे में तो उसको एडजस्ट करके फोकल लेंथ चेंज कर सकते हो, बट हमारी आई में लेंस की मदद कौन करेगा? तो हमारी आई में लेंस की मदद कौन करेगा? इसके ऊपर और नीचे जो मसल्स होती है, सिलेरी मसल, सिलेरी मांसपेशियां, वो यह कार्य करेगी। समझ में आ गई बात को? सर इस क्लास का रिकॉर्ड कहां मिलेगा? यहीं पर मिलेगा। दिलीप जी टेंशन ना लीजिए आप। अरे आप तो मुझे बताओ पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? कंटेंट में मजा आया नहीं आया? ठीक है चलिए आगे आ जाओ। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइरिस और प्यूपिल की। मैं आपको समझा चुका हूं, समझने की जरूरत वापस नहीं है। आइरिस और प्यूपिल क्या करता है देख लो। दोस्तों कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है। मैं अगर आपको बोलूं हमारे मानव नेत्र के अंदर प्रकाश कहां से जाता है, तो प्यूपिल से जाता है। प्यूपिल का साइज ज्यादा होगा तो ज्यादा जाएगा, कम होगा तो ज्यादा कम प्रकाश जाएगा। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि मानव नेत्र में जाने वाला प्रकाश किसके माध्यम से जाता है, तो प्यूपिल के माध्यम से जाता है। अब दोस्तों इस प्यूपिल के साइज को कम ज्यादा कौन करता है? आइरिस करता है। देखो प्लीज ध्यान से आप लोग समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है मत पढ़ो, वो सब मैं आपको समझा चुका हूं। ये जो नोट्स देने के लिए आपका देखो, ये मान लो आपके अंदर क्या है? प्यूपिल है, ये आइरिस है। तो दोस्तों आइरिस ही फोर्स लगा के इसके प्यूपिल का साइज कम करता है, आइरिस ही फोर्स लगा के इस प्यूपिल का साइज को ज्यादा करता है। तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है? आपका आइरिस करता है। आप लोगों को यह भी पता है, ठीक है ना, आप लोगों को यह भी पता है कि किसी मानव नेत्र का रंग क्या होता है? काला होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मानव नेत्र का अलग अलग कलर किसकी वजह से होता है, वो आइरिस की कलर की वजह से होता है। क्योंकि जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ोगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारी बॉडी में या किसी में भी कुछ
पदार्थ पाए जाते हैं जिसकी वजह से कुछ कलर मिलता है। जैसे हमारी स्किन का जो कलर है ना, वो हमारी स्किन में कुछ पदार्थ पाया जाता है, उसकी वजह से है। हमारे बालों का जो रंग है, हमारे बालों में कुछ पदार्थ पाया जाता है, उसकी वजह से है। तो सिमिलरली ये इन पदार्थों को हम लोग बोलते हैं पिगमेंट, हिंदी में वर्णक। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मानव के नेत्र को रंग प्रदान करने वाले पिगमेंट यानी वर्णक कहां पर पाए जाते हैं, आप लोग बोलेंगे आइरिस। तो हो सकता है मेरे आइरिस में अलग पिगमेंट हो जिसकी वजह से मेरी आंखों का रंग काला है, आपके कुछ अलग हो इसलिए आपका भूरा है, किसी के अलग हो इसलिए उसका नीला है। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये देखो, ये जो ब्लैक होल, ये जो बीच में देख रहे हो, ये है प्यूपिल। देखो दोस्तों, ये देख रहे हो, ये है प्यूपिल। अरे समझ गए क्या? ये है प्यूपिल। और इसके जो चारों ओर का ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट देखो, जैसे इसकी आंख का रंग नीला है, तो ये है आइरिस। ये हो गया आइरिस और ये हो गया प्यूपिल। समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई क्या? ठीक है, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है, जो भी अंदर आंख में प्रकाश प्रवेश करेगा वो कहां से करता है? प्यूपिल से करता है। उसके बाद में दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस में जाएगा। उत्तल लेंस का काम क्या है? उसको रेटिना पर जाके फोकस कर देना। अगर उत्तल लेंस को कोई करने में दिक्कत आ रही है तो सिलेरी मसल्स यानी मांसपेशियां क्या करेगी? उसकी सहायता कर देगी। ओके, ठीक है सर। रिकॉर्डेड पर कल क्लास नहीं, दोस्तों कल क्लास नहीं हुई थी सुबह जी, कल क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेटिना की। क्या आप लोगों को पता है रेटिना क्या है? सर आपने इतनी बार बता दिया, जो रेटिना होता है वहीं पर इमेज बनती है। ये जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है इसे तो रेटिना बोलते हैं, यहां पर इमेज बनती है और सर फिर यहां से सिग्नल जाता है ब्रेन के पास में, मैंने बताया ना। ठीक है, अब इस रेटिना में कुछ दो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को समझनी है। दो पॉइंट है जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारा कोई भी अंग हो ना, वो बहुत सारी कोशिका का बना हुआ है। जैसे अगर आप लोग थोड़े स्किन के थोड़े से पार्ट को काटोगे ना, तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं आप लोगों को मिल जाएगी। सिमिलरली दोस्तों, जो हमारा रेटिना है ना, रेटिना दृष्टिपटल, दोस्तों इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है आप लोगों की रॉड सेल, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं श्लाका कोशिका। क्या बोलते हैं? श्लाका कोशिका। एक होती है आप लोगों की कोन सेल, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं शंकु कोशिका। अगर आप लोगों से पूछा जाए रॉड सेल का कार्य क्या है, तो ये आप लोगों को अंधेरे में देखने में मदद करती है। अंधेरे में, जैसे आप लोगों को पता है जब सायकाल हो जाता है 6-7 बजे, तो ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं दिखता, आपको दिखता है ना, चाहे आपने लाइट नहीं जला रखी हो तब भी दिखता है ना। तो अंधेरे में भी आप लोग किसी वस्तु को जो देख पाते हो, किसकी वजह से? रॉड सेल यानी श्लाका कोशिका की वजह से। और कोन यानी शंकु कोशिका की वजह से आप लोग क्या कर पाते हो? उजाले में देख पाते हो। क्या देख पाते हो? उजाले में देख पाते हो। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? चले, ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। मैंने यही आप लोगों को बोला जा रहा है, इसमें ना दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो रॉड सेल, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं श्लाका, है ना, इसको श्लाका कर लो, श्लाका। और एक कोन सेल, जिसे आप लोग हिंदी में शंकु कोशिका बोलते हैं। दोनों का मैंने काम भी बता दिया, दोनों का क्या काम है। चलो आ जाओ। तो एक चीज ध्यान रखना, जब कम रोशनी होती है, बहुत कम उजाला होता है, तो उस समय आप लोग किस वजह से देख पाते हो? रॉड सेल, रॉड कोशिका है, यानी आपकी जो श्लाका कोशिका होती है, इनकी वजह से आप लोग देख पाते हो। दोस्तों जो उल्लू होते हैं ना, ऑल जो होते हैं, वो रात को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उनके आंख में रॉड सेल यानी श्लाका कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, आ जाओ। चलो अब बात आती है हाउ दी आई वर्क, आई कार्य कैसे कर रही है। जैसे मान लेते हैं आपने किसी एप्पल को देखा, आपके मानव नेत्र के अंदर क्या बनती है? इसकी इमेज बनती है। दोस्तों यहां पर कुछ नसें होती है जो आपके ब्रेन तक क्या लेकर जाती है? सिग्नल लेकर जाती है। फिर ब्रेन इसको क्या करता है? रीड करता है। फिर ब्रेन अलग अलग अंगों में क्या भेजेगा, है ना, कुछ मैसेज भेजेगा कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। वो हम लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र, तब मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है सर जी, मैंने 24 अक्टूबर को बैच परचेज किया, भी लाइव क्लास रेगुलर किया करूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू। आ जाओ दोस्तों, और पार्ट बताइए। और मैंने आपको बताया यहां पर एक लिक्विड होता है जिसे आप लोग बोलते हैं एक्विसिस ह्यूमर। कहां पर? आपको बताया था ना, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है जिसे आप लोग बोलते हैं एक्विसिस ह्यूमर। और हिंदी में आप लोग इसे क्या बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं। ठीक है,
और आपको एक चीज और बता दूं, जो ये रेटिना है और लेंस है, इसके बीच में भी एक लिक्विड भरा होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, विट्रेसिस ह्यूमर यानी काचाप द्रव बोलते हैं। ठीक है क्या? तो विट्रेसिस ह्यूमर का काम क्या है दोस्तों, यहां पर मॉइस्चर को मेंटेन रखना, तो अगर पूरा ड्राई हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। जबकि इस एक्विसिस ह्यूमर का कार्य क्या है, ये भी क्या करता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। ये आंख के प्रॉपर वर्किंग के लिए ये आपका बहुत जरूरी होता है। अगर ये जल निकाल लो ना तो आपकी आंख काम ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं डिफेक्ट्स। हमारी आंखों में कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं, बताऊं? बताऊं? अरे बताऊं या नहीं बताऊं? बताओ ना सर, क्यों नहीं बताओगे, फीस दी है सर। बताएंगे यार, आप टेंशन के ले रहे हो, आ जाओ। तो दोस्तों हमारी जो आई में मेजरली जो डिफेक्ट होते हैं, जो बीमारियां होती है, वो 3 बीमारियां होती है जो आपके एग्जाम के दृष्टि, ऐसे तो यार हजारों बीमारियां होती है, बट जो एग्जाम में आप लोगों से जो पूछी जाती है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला है दोस्तों आपका मायोपिया, जिसे आप लोग और क्या बोलते हो बताओ? अरे इस मायोपिया को और किस नाम से जानते हो? मायोपिया को आप लोग नियर साइटनेस यानी निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, जिसे आप लोग फार साइटनेस या दूर दृष्टि दोष भी बोलते हो। और एक होता है आप लोगों का प्रिस्बायोपिया, और होते हैं ग्लूकोमा भी होता है एक, अभी मोतियाबिंद भी होता है, सबके बारे में बता दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा ना। 2 और होती है, बट ये 3 आप लोगों की मेजर है जो आप लोग के एनसीईआरटी में दे रखी है क्लास 10th वाले में। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मायोपिया, जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें होता क्या है? देखो नाम से समझो, निकट दृष्टि दोष, इसका जस्ट उल्टा। नाम से ऐसा लग रहा है कि निकट की वस्तुओं को देखने में कुछ प्रॉब्लम आती होगी, नहीं दोस्तों, इसमें निकट की वस्तुएं तो आपको साफ नजर आती है, बट दूर की वस्तुएं जो होती है वो आपको साफ नजर नहीं आती है। आप लोग बोलेंगे फिर सर इसका नाम निकट दृष्टि दोष को दिया, अभी मैं आपको बताता हूं, टेंशन ना लो। तो इसमें क्या होता है, ये जो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है ना, वो व्यक्ति पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती है इसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। समझ में आ गई बात को? सर इसमें दिक्कत क्या हो रही है, आप मुझे प्लीज समझाइए। देखो दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जैसे मान लेते हैं ये हमारी आई है, जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है? अगर आप लोग एक स्वस्थ व्यक्ति हो तो जैसे मान लो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, प्रकाश की किरणें आई, ये इसको कन्वर्ट कर देगा और कहां पर मिलाएगा? रेटिना पर बनाएगा। इमेज कहां पर बनेगी? रेटिना पर बनेगी। बट जिस व्यक्ति को मायोपिया होता है उसमें क्या होता है, इमेज रेटिना पे नहीं बन के उससे पहले बनती है। तो मायोपिया में क्या होती है, जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है? इमेज कहां पर बन रही है सर? रेटिना से पहले बन रही है। सर रेटिना से पहले बन रही है। आप लोग मुझे बता सकते हो इसको निकट दृष्टि दोष क्यों बोल रहे हो? आप ऐसे समझो, पहले लेंस से कितनी दूर पे बन रही थी? तो रेटिना पर। अब लेंस से पास में बन रही, निकट ही बन रही है। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? आ गई दोस्तों बात को समझ में? क्लियर है क्या? तो ध्यान रखिएगा, इसमें रेटिना के सामने बनता है। नॉर्मली क्या पर बनना चाहिए था? रेटिना पर, बट इसमें रेटिना के सामने ही बनता है, रेटिना के सामने ही बनता है। चलिए आगे आ जाओ। तो अब प्रॉब्लम आती है कि सर ये जो दोष होता है वो किस वजह से हो सकता है, मुझे बताओ क्या कारण हो सकता है? आप मुझे खुद बताओ, दिमाग लगाओ। आओ अपन कोशिश करते हैं दिमाग लगाने की। ठीक है, अपन कोशिश करते हैं दिमाग लगाने की। आ जाओ। दोस्तों प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, आने वाली प्रकाश किरणें, सॉरी मैंने डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बना दिया, इसको मैं सीधा करता हूं, है ना, थोड़ा सा मैंने उल्टा बना दिया है, अब मैं इसको सीधा करता हूं। देखो आने वाली प्रकाश किरणें कहां पर मिलती? यहां पर मिलती। बट मान लीजिए किसी वजह से हमारी जो नेत्र है इसका साइज कम हो गया, इतना सही हो गया, नेत्र जो गोलक है ना इसका साइज कम हो गया, तो अब क्या होगा? तो जो सॉरी बड़ा हो गया, I'm रियली सॉरी, बड़ा क्या हो गया? बड़ा हो गया। प्लीज ध्यान से देखो,
बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, मान लो बड़ा हो गया, तो रेटिना भी पीछे खिसक जाएगा। तो अब जो इमेज यहां पर बन रही थी, पहले रेटिना पर थी, अब आई का साइज बड़ा हो गया, रेटिना पीछे खिसक गया, तो अपने आप रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के सामने बन रहा है, सही तो निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं। तो क्या क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले आप लोगों का इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, यानी आपका जो आई बॉल है इसका साइज क्या हो जाना, बढ़ जाना, नेत्र गोलक के आकार में वृद्धि। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो यह कारण हो सकता है, ये जो मैंने करके बताया। दूसरा क्या है, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है, कन्वर्ट्स करता है। अगर ये ज्यादा ही कन्वर्ट्स कर दे, अगर ये ज्यादा ही कन्वर्ट्स कर दे, ज्यादा ही कन्वर्ट्स करे, तब भी तो दोस्तों रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो कन्वर्ट ज्यादा कब करता है, जब इसका कर्वेचर ज्यादा होता है। जैसे मान लो, प्लीज मेरी बात को ध्यान समझो, जैसे ये है, अगर इसका कर्वेचर और ज्यादा हो गया ना, और कर्वेचर हो गया, तब भी क्या करेगा, बहुत ज्यादा कन्वर्ट करेगा, यहीं पर इमेज बना देगा। तो ये दो इसके कारण है। कर्वेचर ज्यादा होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है ऊपर से सिलेरी मसल्स ने ज्यादा दबा दिया हो, आपकी सिलेरी मसल्स अच्छे से काम नहीं कर रही, उसको दबा के छोड़ दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर इसमें फिर करे क्या। सिंपल सी चीज है यार, करना क्या है, देखो मायोपिया में हो क्या रहा था, पहले तो आप लोग ये चीज समझो, देखो दूर की वस्तुएं आपको साफ नहीं दिख रही है ना, तो इसमें करना क्या है, देखो मायोपिया में हो क्या रहा था दोस्तों, ये जो रेटिना था ना, रेटिना से पहले बन रहा था इमेज। क्यों बन रहा था, ये कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस सर ज्यादा कर रहा था, ये क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है ना, तो सॉरी बहुत ज्यादा कन्वर्ट्स कर दिया इसने। तो अगर आपने एक और कॉन्वेक्स लगा दिया तो एक और उत्तल लगा दिया तो सर पहले ही कन्वर्जन ज्यादा हो रहा था, अगर एक और लगा दोगे और ज्यादा कन्वर्जन हो जाएगा, ये यहीं पर कन्वर्ज हो जाएंगे। तो आप लोग क्या लगाओगे, कॉनकेव लेंस लगाओगे, अवतल लेंस। ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को थोड़ा डाइवर्ट करके भेजेगा, ले भाई तेरे को कन्वर्ट करने का ज्यादा शौक है ना, ले मैं पहले से डाइवर्ट करके भेज रहा हूं, अब कर ले, तो फिर ये आप लोग का इधर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस लगाओगे। दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया में दिक्कत क्या है, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। देखो होता क्या है, रुको मैं डायग्राम बताता हूं आपको, रुको 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 एक सेकंड रुको, देखो प्लीज प्लीज इधर देखो, हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटनेस में होता क्या है, दूर की वस्तुएं तो आप लोगों को साफ दिखाई देती है, निकट की साफ नहीं दिखाई देती। इसमें होता क्या है, जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए थी वो रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के पीछे बन रही है। इसीलिए तो हम लोग इसको दूर दृष्टि दोष बोल रहे हैं, क्योंकि जो पहले इमेज लेंस से यहीं पर बन रहा था, अब वो लेंस से थोड़ा ज्यादा दूरी पर बन रहा है ना, लेंस से थोड़ा दूर बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको दूर दृष्टि दोष बोल रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो सकता है, सर ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, इसका कर्वेचर कम है, इसकी कन्वर्जिंग पावर कम है, एक तो ये वाला कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या है, देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये हमारी क्या थी, ह्यूमन आई थी। ठीक है, अगर ह्यूमन आई का साइज कम हो गया, मान लो साइज कम हो गया, तो रेटिना भी तो पहले खिसक जाएगा। पहले मान लो जो इमेज है वो रेटिना पर बन रही थी, अब रेटिना आपके पीछे खिसक गया, तो इमेज कहीं ना कहीं यहां पर जाएगी, रेटिना के पीछे जाएगी। ठीक है, तो दो कारण हो सकते हैं, एक तो नेत्र गोलक का कम हो जाना, और एक आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, वो आपका अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पाना। तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा लो, एक और उत्तल लेंस आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सुधार हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो मैं आपको एक बार क्विक बता दूं, नॉर्मल में क्या होता है, इमेज बनती है रेटिना पर। जिस व्यक्ति को मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष, उसमें रेटिना से पहले बनती है, और जिस व्यक्ति को आपका हाइपरमेट्रोपिया या इसको हाइपरोपिया भी बोलते हैं, वहां पर इमेज कहां बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं, सर प्रिस्बायोपिया, जरा दृष्टि दोष इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, देखो दोस्तों आप लोगों को पता है उम्र के साथ में हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके काम करने की क्षमता कम होती रहती है। समझ में आ गई बात को। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो इधर बात को देखो प्लीज, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, ऊपर और नीचे क्या लगी हुई, कुछ मसल्स लगी हुई है, जो इसको क्या करती है, कंप्रेस करती है, इलोंगेट करती है, जिससे इमेज कहां पर बन पाए, रेटिना पर बन पाए। लेकिन दोस्तों समय के साथ में ये जो सिलेरी मसल्स होती है ना, सिलेरी मांसपेशियां, वो काफी कमजोर होती है,
तो वो लेंस को अच्छे से कंप्रेस नहीं कर पाती, इलोंगेट नहीं कर पाती। इसका मतलब जो इमेज रेटिना पर बन रही थी कभी पहले बनती है, कभी बाद में, कभी पहले कभी बाद में। तो यही है प्रिस्बायोपिया। तो इसमें आप लोगों को कैसा लेंस यूज करना पड़ेगा? इसमें आप लोगों को यूज करना पड़ेगा सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। अरे रुको रुको, कहां पर है? वो लगाया तो है ना मैंने, सॉरी, बाइफोकल लेंस यूज करना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों एक सेकंड रुको, देखो मैं आपको इधर बताता हूं, वेट करो। देखो इसका कारण क्या है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स, यानी धीरे धीरे आपकी सिलेरी मसल्स के कमजोर होने की वजह से आप लोगों को यह वाला रोग होता है। तो अब इसमें क्या करें? कभी आप लोगों को पास वाली वस्तु नहीं दिख रही, कभी दूध वाली नहीं दिख रही, यानी इसमें दोनों प्रकार के प्रॉब्लम आ रही है, मायोपिया वाली भी और हाइपरमेट्रोपिया वाली भी। तो यानी इसमें दोनों लेंस यूज करने पड़ेंगे आपको, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी, उत्तल भी अवतल भी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, कॉनकेव अवतल की होती है नेगेटिव। यानी आपको पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी, यानी दो फोकल लेंथ वाले आपको यूज करने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए इसमें कौन से लेंस यूज करेंगे, इसमें करेंगे बाई फोकल लेंस। इसमें ना चश्मा कुछ इस प्रकार का बनाया जाता है, देखो ये नीचे वाला अलग होता है, ये वाला। तो ये ऊपर वाला जो लेंस होता है ना, ये आपको दूर देखने में मदद करेगा, जबकि जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला, ये आपको पास वाली वस्तु को देखने में मदद करेगा। समझ में आ गई बात को? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर। तो ये आप लोगों का पूरा हुआ। इसमें दो चीजें मैं आपको और बता देता हूं, वैसे मैं बायोलॉजी में पढ़ा था बट मैं इधर ही बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक तो होता है कैटेरिक्ट यानी मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, और एक होता है आपका ग्लूकोमा। आइए दोनों में डिफरेंस समझता हूं, बहुत छोटा सा है। देखो ग्लूकोमा में क्या होता है, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। ये हमारा मानव नेत्र है ना, मानव नेत्र है ना, यहां पर क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है सर। ये सिलेरी मसल्स हो गई। यहां पर एक लिक्विड भरा होता है जिसे आप लोग बोलते हैं विट्रेसियस ह्यूमर यानी काचा द्रव। दोस्तों हर लिक्विड का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। अगर इस लिक्विड का प्रेशर यहां पर बहुत ज्यादा हो गया तो यहां पर एक नर्व होती है, एक नस होती है जिसे आप लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। अब आप लोग बोलेंगे सर इस ऑप्टिक नर्व का कार्य क्या है? यही वो नर्व है, यही वो नली है, यही वो तार है जो ब्रेन तक क्या लेकर जा रहा है? सिग्नल लेके जा रहा है। तो जब यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, उसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, ये क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से सिग्नल आप लोग के ब्रेन तक नहीं जा पाते, आप लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाओगे, ठीक है। मोतियाबिंद में क्या होता है दोस्तों? इसमें आपका जो लेंस होता है ना, वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है, जिससे आपको किसी वस्तु को साफ नहीं देख पाते हो आप लोग। तो इसमें क्या करानी पड़ती है? लेंस में सर्जरी करानी पड़ती है। तो ये दो आपको मैंने बीमारी बता दी दोस्तों। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूं और मैं कुछ आपको बता रहा हूं। प्लीज जो भी नए स्टूडेंट है मैं आपको बता दूं, जो जो चैप्टर खत्म हो रहा है उसका जाके टेस्ट अटेंड कर लो। क्या कर लो? टेस्ट अटेंड कर लो। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, इसमें एक पॉइंट भूल गया मैं, अब याद आया मेरे को। जैसे आप लोगों को पता है किसी भी वस्तु को जब आप लोग इधर रखोगे ना, समझो मेरी बात को, जब रखोगे ना तो आपको साफ दिखाई दे रही है, और पास में रखोगे साफ दिखाई दे रही है, और पास रखोगे साफ दिखाई दे रही है। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें आप लोग को साफ नहीं दिखाई दे रही, उससे पास में लेकर आओगे तो साफ नहीं दिखाई दोगे, तो उससे आप लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। उससे आप लोग क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट यानी निकट बिंदु। तो नियर पॉइंट यानी निकट बिंदु क्या होता है? वो वाला पॉइंट जहां पर हम लोग किसी वस्तु को रखे तो बिना किसी दिक्कत के देख सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति देख सकता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर तक किसी वस्तु को रखोगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख लेंगे। उसके पास में लेकर आओगे तब हमको वो चीज नहीं दिखेगी। एक होता है फार पॉइंट, कितने दूर की वस्तु आप लोग देख सकते हो, और पहाड़ वहाड़ दिख जाते हैं ना हमको, तो फार पॉइंट होता है ह्यूमन आई का इंफिनिटी यानी अनंत। क्लियर है क्या सर? कल क्या पढ़ाएंगे? तो कल होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर वो होगा अपना सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लेते हैं कल, है ना, ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन पूछे गए। कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल यानी परंपरागत, गैर परंपरागत, बहुत अच्छा है। सर बुक कौन से लूं? तो नाटक करते हो यार, जब मैंने बोल दिया नहीं पढ़ना है आपको, नोट्स पढ़ लो काफ़ी है। अगर आपके इसमें पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है
कि सर मेरे पास तो पैसा बहुत ज़्यादा, तो खरीद लो, मार्केट में 1000 किताबें कोई सी भी खरीद लो। मैंने तो आज तक कोई बुक देखी नहीं जो मैं आपको रिकमेंड करूँ ये बढ़िया है ये बढ़िया है, क्योंकि उनसे कोई भी क्वेश्चन आप लोग ग्रुप डी में देख लेना, कुछ भी नहीं आता उससे। समझ में आ गई बात का? सर मैंने टेस्ट दिया, मुझे एक क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, मेरे को लगता है वो उसका आंसर गलत है। दोस्तों अगर आपको किसी टेस्ट में लगता है ना कि सर मेरे को लगता है कि आंसर ये होना चाहिए था, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना, हो सकता है मेरे से गलत हो गया हो, मैंने एक ही जगह बी लगा दिया हो ना, मैं भी इंसान हूं। 7374019437 पे। समझ में आ गई बात को? ये व्हाट्सएप आप लोग मुझे कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करो, किसी प्रकार का टेंशन ना लो, मस्त रहो, बिल्कुल बढ़िया ना। मैं बैठा हूं यहां पर, बस आप मेहनत करो, गारंटी मैं लेता हूं साइंस की, आपको जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, बट प्लीज यार आप भी मेहनत करिए ना। कल हम लोग 1 बजे पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा कहां कहां से मिलती है। थैंक यू सो मच दोस्तों।